नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कनेक्टिफाई न्यूज़ में। जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि पिछले साल से हम लोग एक बड़े संकट काल से गुजर रहे हैं, जो है कोरोना काल। यहाँ तक कि इस कोरोना काल के चलते कई बच्चे अनाथ और बेसहारा भी हो गए। आज हम हमारी इस वीडियो में इन मासूम और बेसहारा बच्चों पर मंडरा रही परेशानियों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप कनेक्टिफाई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना ने देश भर में करीब 3000 से ज्यादा बच्चों के सिर से माता पिता का साया छीन लिया है। कई राज्यों की सरकारों ने ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता देनी शुरू की है, लेकिन कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन बच्चों के लिए चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि कोरोना का कहर कम होने के बाद इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आइए अलग अलग राज्यों के कुछ ऐसे मामलों पर नजर डालते हैं जिनमें कोरोना के बच्चों से उनके परिवार को छीन लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 14 साल की सोनाली के बारे में, जिस पर कोरोना की वजह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पट्टापुर गांव में एक छोटे लेकिन रंगों से दमकते मकान में सोनाली रेड्डी अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहती हैं। उन्हें खाना बनाकर खिलाने से लेकर रात में लोरी सुनाने की जिम्मेदारी भी सोनाली पर ही है। उन्हें डर है कि वह अपने भाई बहनों को मां के समान लाड़ प्यार नहीं दे पाएंगी। 14 साल की सोनाली परिवार के पालक की भूमिका निभा रही हैं। कुछ वर्ष पहले बिजनेस में घाटा उठाने के बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। मई में कोरोना वायरस की विनाशकारी लहर के बीच संक्रमण से उसकी मां का भी निधन हो गया। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार सोनाली उन 3000 से अधिक बच्चों में शामिल है जो महामारी में अनाथ हो गए। इनमें से बहुत बच्चों के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। राज्य सरकार ने हर अनाथ बच्चे के लिए 500 रुपए से 5000 रुपए हर माह सहायता देने की घोषणा की। मुफ्त भोजन और शिक्षा की व्यवस्था अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए सम्मान की जिंदगी और अच्छे अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया। दोस्तों, वकीलों और एक्टिविस्ट के मुताबिक कोरोना से प्रभावित हुए बच्चों को सरकारी सहायता पाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जुटाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों की स्कूल वापसी में भी काफी कठिनाई आ रही है। पट्टापुर में सोनाली की दादी बच्चों के साथ रहने आ गई हैं। सोनाली बताती है, माँ ने हम सबको तमाम कठिनाइयों से सुरक्षित रखा था। लगता है वह अब भी हमारे साथ हैं। इस बीच सरकार ने बच्चों को अनाथ पेंशन का भुगतान कर दिया है। उनके नाम से बैंक खाते खोले गए हैं। उन्हें कई बोरा चावल भी दिया गया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सात्विक के बारे में, जिस पर बचपन में ही कोरोना ने जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। पट्टापुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद शहर में 13 वर्षीय सात्विक रेड्डी की स्थिति भी सोनाली जैसी है। उसकी 3 साल की बहन हनवी मम्मी डैडी के बारे में पूछती है। सात्विक के पिता गोपाल, माँ गीता और दादी की मई में वायरस से एक के बाद एक मौत हो गई। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि कोरोना ने किस तरह इन बच्चों को लाचार कर दिया है। लेकिन इन परेशानियों का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगी शावेज के बारे में, जिसको कि कोरोना ने कई कठिन परेशानियों का सामना करवाया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में 18 साल के शावेज सैफी और उसकी छोटी बहन कहकशां की कहानी भी आंसुओं और गम के अंधेरे में डूबी है। शावेज के माता पिता शबनम और शमशाद अप्रैल में बीमार पड़े। उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। कुछ दिन बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। शावेज पिता के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। किराया ना चुकाने के कारण शावेज को मकान खाली करना पड़ा। अब उसके चाचा उसकी मदद करते हैं। शावेज अपनी छोटी बहन कहकशां को पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो जिस इलाके में रहता है वह बहुत ही पिछड़ा इलाका है, जिसके कारण लोग उसे बहन को पढ़ाने की नहीं बल्कि उसकी शादी करने की सलाह देते हैं, जो कि एक बाल विवाह होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह पट्टापुर की सोनाली, हैदराबाद के सात्विक और मुरादनगर के शावेज जैसे कई अनाथ बच्चे कैसे मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन मासूम और बेसहारा बच्चों के बारे में जानकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
मैं ज्योति फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही सच्ची न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।